जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। टाइम, समय, समय पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल है भाई जी एंट्रेंस एकेडमी, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरी क्लास आप तक रेगुलर पहुंच सके। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और जिसके साथ साथ एक वोकैब का सीरीज भी आ रहा है, जिसे आप नोट डाउन करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर में आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे। जिससे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एकेडमिक हो, जो भी हो, सर आपका इंग्लिश के लिए आप कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साथियों, समय जो होता है ना, वो बहुत ही कीमती धन होता है। समय बहुत कीमती धन होता है। समय 24 घंटे का हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। दुनिया के इतने बड़े बड़े अरबपति है ना, अरबपति है, बिलियनर्स है, तो उनके पास भी 24 ही घंटे होते हैं। 24 घंटे का सही से सदुपयोग करते हैं। 24 आवर जो है ना, उसका सही से एक एक मिनट सही से वो सदुपयोग करते हैं। साथियों, एक मैं खासकर पढ़ने वालों से कहना चाहूंगा कि एक डायरी बनाइए। आप डायरी जरूर मेंटेन करिए। डायरी में क्या होता है ना, आप 24 आवर का उसमें डाटा नोट डाउन करिए। जैसे आप मॉर्निंग में 6 o'clock जगते हैं, अगर 6 o'clock आप उठ रहे हैं तो 6 बजे से लेकर के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कितने टाइम में क्या वर्क आपको करना है, उसे नोट डाउन कर लीजिए सारे घंटे। और फिर हर एक घंटे का डाटा लिखिए कि आप 10 बजे अगर मान लेते पढ़ने बैठ रहे हैं तो 11 बजे तक पढ़े। इस बीच में आप कितनी देर क्या किए, कितनी देर पढ़ाई किए, कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट मिला, ये जरूर काउंट करिए। तब आपको जाके पता चलेगा कि आप पढ़ाई कितनी कर रहे हैं, आप दूसरे वर्क कितने कर रहे हैं, आप पढ़ाई कितनी कर रहे हैं। इससे आपको क्लियर होगा। आप डायरी बनाइए, एक पेज पे रोजाना का डेट डाल के पूरा टाइम टेबल नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप 24 घंटे में अपना कितना वर्क दे पा रहे हैं अपने आप को, कितना आप अपने लिए जी पा रहे हो, कितना आप क्या कर रहे हैं। साथियों, एक और बहुत माइन्यूट सा निरीक्षण है, उसे देखिए। मान लेते हैं कि हम सबकी एज नॉर्मली मान लेते हैं कि 70 ईयर है। 70 ईयर, ओके, 70 ईयर का एज है, 70 ईयर है, ठीक है। अब 70 ईयर में देखिएगा आपके साथ क्या क्या है। 70 ईयर में 20 साल, ऑन एन एवरेज 20 साल आपका शिक्षा में निकल जाता है, पढ़ाई लिखाई, मानते होंगे आप। 20 साल तो शिक्षा में निकल ही जाता है। मान लीजिए 12 तक तो 12 साल हो ही गए। इसके बाद 3 साल आपका ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन के बाद में फिर आप एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करेंगे। तैयारी करेंगे तो कुछ समय उसमें निकल जाएगा, जॉब वगैरह के लिए फाइट करनी पड़ती है। 20 साल आपका ये हो गया, ओके। 20 ईयर ये चला गया। साथियों, 25 ईयर समथिंग्स आप खुद ही समझ सकते हैं, आप सोने में निकाल देते हैं लाइफ के। ये सोने में निकल जाते हैं, सिर्फ सोने में। आराम से सो जाओ। 25 ईयर सोने में निकल गए। अब देखिए, कम से कम 3 साल आप सिर्फ शीशा देखने में निकाल देते हैं लाइफ के। शीशा देखने में, जी हाँ, अपने आप की केयर करने में, शीशा देखने में निकाल देते हैं। इसके अलावा 2 साल आप 2 साल आप फ्रेश होने में निकाल देते हैं, ओके। फ्रेश होने में 2 साल निकल जाता है समथिंग लाइफ का। और 5 साल आप खाने पीने में निकाल देते हैं। खाने पीने में निकाल दिया आपने 5 साल। अब इसे जरा काउंट करिए। 20 साल शिक्षा में, 25 साल सोने में, 45 तो यही हो गया। 45 में 3 ऐड करिए, 2 ऐड करिए तो 50 हो गया। और 50 में 5 ऐड करिए, 55 ईयर, यानी लगभग 55 साल आपके ऐसे निकल गए। अब आपके पास बचे कितने? 15 साल। साथियों, 15 साल में ही आपको सब कुछ करना है, समझ पाए आप? 15 साल में ही आपको पैसा कमाना है, अपना परिवार बनाना है, परिवार के साथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाना भी है 15 ही साल में। इस बीच में आप सोने में आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे क्या? आप नहीं निभा रहे होते हैं, आप अपने लिए सो रहे होते हैं। 20 साल में जब शिक्षा ग्रहण कर रहे होते तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी निभा रहे होते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आप अपने लिए पढ़ रहे होते हैं। इसी बीच
जब खा पी रहे होते हैं, शीशा देख रहे होते हैं, फ्रेश हो रहे होते हैं, अपने आप को केयर कर रहे होते हैं, तब किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो इसमें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख ही नहीं रही है मुझे। अगर हो भी एक आध तो मैं कह नहीं सकता, जैसे शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हो उस बीच में कुछ माइन्यूट से काम है, छोटे छोटे काम बताए जाते हैं वो कर लेते होंगे बस। इसके अलावा बाकी जो 15 साल बच रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, उसी में आपको सब कुछ करना है। साइंटिफिक डाटा है, देखिएगा, आज समझ में आएगा आपको। समय जीवन का सबसे कीमती धन है, इसे खोइएगा नहीं। इसका सही सदुपयोग करिए, एक एक मिनट, एक एक पल का सही सदुपयोग करते हैं ना, तो आप निश्चित ही समय का सही प्रबंधन करके चलते हैं तो निश्चित ही सफलता पाएंगे आप, निश्चित पाएंगे आप। कुछ ना कुछ आप लाइफ में ऐसे सफल होके जाएंगे जहां आपको लाइफ में लास्ट टाइम पे ये लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। समय सबसे बड़ा शिक्षक भी है, समय आपको सिखा देता है जो दूसरे शिक्षक या दुनिया आपको नहीं सिखा सकती ना, वो समय आपको सिखा जाता है। समय और धैर्य, समय और धैर्य जो होते हैं ना, ये दुनिया के सबसे बड़े दो योद्धा है, समय और धैर्य। अगर आपने समय और धैर्य का, अगर आपने अपने लाइफ में समय को और धैर्य को दोनों को महत्ता दी ना, तो आप लाइफ में सबसे बड़े योद्धा हैं, समझ लीजिए। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी अगर आप सही वर्क कर रहे हैं तो। कल अतीत है साथियों, कल जो निकल गया ना वो अतीत था, और कल जो आने वाला वो फ्यूचर है, भविष्य है। आज जो है ना वो उपहार है आपके लिए। आज सुबह मॉर्निंग में जगह है ना, समझ लीजिए दुनिया के वो ऐसे मतलब जो भी है ना, पूरे टाइम को 24 घंटे को सही सदुपयोग करिए। यकीन मानिए आपका जो उपहार है ना, हर दिन को उपहार के तरीके से लीजिए और उसका सही सदुपयोग करिए तो निश्चित ही आप सफलता की तरफ जाएंगे। समय आपने अगर बर्बाद किया ना साथियों, समय समय अगर बर्बाद किया ना तो समय आपको बर्बाद कर देता है। किसी के साथ भी होता है, समय आपको बर्बाद करके छोड़ता है अगर समय खराब किया। सफलता की चाबी समय का सही प्रबंधन है साथियों। सफलता की चाबी जो होती है ना, समय आपका जो सही प्रबंधन आपने कर लिया ना, एक इसीलिए मैंने डायरी बनाने के लिए बोला है। डायरी बनाइए, पढ़ने लिखने वालों से खासकर डायरी बना के रखिए और समय का सदुपयोग करिए। टाइम को एकदम लिखिए कि इस टाइम पे मैंने ये किया है, इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, इतना करना है, इस टाइम पे बाकी टाइम पढ़ाई करनी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। जहां तक मेरा मानना है ऐसा ही होगा कि आप सफल हो जाएंगे अगर आप समय का सही सदुपयोग करते हैं। आशा कर रहा हूं कि मेरी कही हुई बात को समझेंगे, और पढ़ने लिखने वालों से मैं अपील कर रहा हूं इस बात की कि आप सही समय का सही सदुपयोग करिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। इसी से जय हिंद साथियों।